कलयुग का अंत कब होगा, ये तो हमारी शास्त्र में लिखा है। जब भगवान कृष्ण धराधाम पर नहीं आए थे तभी भागवत महापुराण में लिखा था, क्योंकि कृष्ण भगवान जन्म से पहले भागवत महापुराण का रचना हुआ था। आदि युग में भगवान महाविष्णु 4 श्लोक में ब्रह्मदेव को भागवत सुनाए थे। चतुर्श्लोकी भागवत किसने सुनाया था? आदि विष्णु सनातन भगवान नारायण ने सुनाया था। तो ऐसे कलयुग कब अंत होगा इसके बारे में भी शास्त्रों में लिखा है। जो अब बैठे हैं, जिसके मन में विचार आ रहा है कलयुग अंत नहीं हुआ है, जब 2000 मसीहा में हमने प्रचार किया कलयुग अंत हो गया, तब मेरे को बहुत निंदा मिला। कई बोले वेद विरोधी है, ये शास्त्र विरोधी है, अज्ञानी है। पर जो लोग बोले थे वो अपने मुंह में आज बोलते हैं कलयुग का अंत हो गया, क्योंकि उनको समय और मौसम का देख के अपना भाषा परिवर्तन कर रहे हैं। पर 2000 से हम इसका प्रचार कर रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? मैं शास्त्र का प्रमाण रखूंगा। जो भक्त लोग हाथ नहीं उठाए, ध्यान से सुनो। कलयुग कब अंत होगा, कलयुग की समाप्त कब होगा, उसमें शास्त्र में क्या लिखा है? कल के अवतार कब होंगे, क्या क्या विलक्षण दिखाई देगा? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग की अंत के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? आप तो भागवत सुनते हैं, तो भागवत महापुराण में क्या लिखा है कलयुग के? मैं तो भविष्य पुराण तो अलग बात है, भागवत का बात करें। तो भगवान वेद व्यास ने 12 स्कंद के 2 अध्याय में लिखे। कल सब हाथ उठाएंगे, क्योंकि मैं शास्त्र कहता हूं। बोलेंगे तो भागवत निकाल के दिखाऊंगा। यहां भागवत है, कौन सा जगह पर कलयुग का अंत के बारे में लिखा है उसका प्रमाण रखूंगा। ये मेरा नहीं है, यानी मैं बोलता हूं मेरा नहीं है, ये शास्त्र में लिखा है। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का कार्य क्या है? शास्त्र बताना, सही शास्त्र बताना, शास्त्र को का परम अर्थ को मानव को समझाना। तो क्या लिखा है? 12 स्कंद 2 अध्याय। यथा चंद्रस्य सूर्यश्च तथातिस्य बृहस्पते एक रासो समेष्यन्ति तदा कृत युगम भवति तदा भवति कृतम। यानी रवि चंद्र बृहस्पति 3 ग्रह पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर एक राशि पर जिस दिन एकत्रित होंगे उसी दिन सत्ययुग आएगा। 1943 मसीहा में ऐसा योग पड़ा था। रवि यानी सूर्यदेव, चंद्रदेव, रवि चंद्र बृहस्पति तीनों एक राशि कर्कट राशि पर आगमन समागमन हुआ था एक ही क्षण में। तो उसी दिन सत्ययुग आया। ये भागवत महापुराण में लिखा है। तो भागवत महापुराण में जो लिखा है, आप लोग उसको अगर विश्वास नहीं करेंगे तो अपने हाथ पर अपने कंधों को टूटा, अपने हाथ में जहर पाना की समान है। शास्त्र में लिखा है। कृष्ण जन्म, राम जन्म, परशुराम जन्म, जितने अवतारों का भागवत में लिखा था सत्य हुआ।
और ये भी भागवत में लिखा है, रविचंद्र बृहस्पति एक क्षण में एक राशि पर अवस्थान करेंगे तो सत्ययुग आएगा। तो हो चुका है 1943 में, सत्ययुग कैसे नहीं आए? दूसरा, जब नारद महामुनि धरती पर आए, भागवत महात्म्य में लिखा है, नारद महामुनि बोले भक्ति देवी को, अभी घोर कलियुग चल रहा है, घोर कलियुग। घोर कलियुग यानी कोई बच्चा का प्रभावी रहता है क्या? यौवन अवस्था को घोर कली कहते हैं। तो नारद महामुनि भक्ति देवी को बता रहे हैं, कृष्ण भगवान का देहांत के बाद वो आए थे, जब अभी दारुण कलियुग चल रहा है, घोर कली चल रहा है, चारों पाद धर्म नहीं है। कौन? नारद महामुनि। अगर 1215 साल से कलियुग को यौवन प्राप्ति हो गया तो 3000 वर्ष में उनका वानप्रस्थ यानी बुढ़ापा आ जाएगा और उसका आधा समय में कली का समाप्त होगा। 4000 से 4500 वर्ष में कली का समाप्त होने की नियम है। तो नारद महामुनि भी उसको प्रमाण रखे। हमारी जो ज्ञान बांटते हैं ना, वो सही बांट नहीं पाते हैं, जिस कारण आप लोग उसको जान नहीं पाते। और इसका प्रमाण मनुस्मृति में लिखा है, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तथ कृतम जुगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथा विध। 4000 वर्ष युग संध्या 400, पूर्व संध्या 400 मिला के कलियुग को 4800 वर्ष भोगोगा, उससे आगे नहीं होगा। मनुस्मृति में ये लिखा है, भागवत में लिखा है।